स्टूडेंट्स, मोटर डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हम मोटर स्किल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं। आप सभी को अभी तक का मेरा जो मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है मोटर डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट क्या है, और मोटर स्किल्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोटर स्किल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था में मोटर स्किल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मोटर स्किल्स पे किन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, क्यों होता है। तो मोटर डेवलपमेंट इटसेल्फ एक कोऑर्डिनेशन है, मांसपेशियों का समन्वय है, मांसपेशियों की मजबूती है और मांसपेशियों की परिपक्वता, यानी तीन जो है समन्वय, मजबूती और मैच्योरिटी, तीनों चीज़ें यदि उसमें आ जाती हैं तो मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। और मैंने शायद लास्ट मेरी क्लास में बताया था कि ये प्री नेटल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किस तरह से मोटर डेवलपमेंट होगा ये प्रत्येक बालक का अलग अलग होता है। मेनली सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो लर्निंग और मोटिवेशन से और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है कि बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा उसकी लर्निंग, उसको एनवायरनमेंट कैसा दिया जा रहा है, और थर्ड वन जो चीज़ है मोटिवेशन उसको कितना मिल रहा है। ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलके उसके मोटर डेवलपमेंट को इन्हांस करती हैं। बच्चों में मोटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन शुरू में जो चाइल्डहुड का टाइम होता है उसमें उसका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है। जैसे जैसे वो सीखता जाता है वैसे वैसे वो परिपक्व होता जाता है। यानी परिपक्वता जो होती है वो धीरे धीरे आती है और वो बिल्कुल मैच्योर होता जाता है। बालकों में जो मोटर डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसको छोटा सा मैं एक एग्जांपल से दूंगी कि जैसे 9 मंथ का बेबी होता है और यदि उसके सामने दूध की बॉटल रखी है तो वो दूध की रखी बॉटल को पकड़ने की कोशिश करेगा, है ना, या गिलास को जो है पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन 13 से 14 मंथ का यदि बेबी है तो वो दोनों हाथों से उस बॉटल को पकड़ लेगा और दूध पी लेगा। 2 इयर्स पे वो जैसे बिना गिराए भोजन को खा लेता है आराम से, है ना, बिल्कुल भी भोजन को गिराता नहीं है। लेकिन जो है स्पून से यदि उसको खाने को मिलता है, खाता है वो, तो वो भोजन जो है गिराएगा, नीचे गिराना चालू कर देता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी क्या है, स्पून कैसे क्यों गिरा रहा है, क्योंकि उसकी हाथ की, या जो हम कहते हैं कि 2 तरह की हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, एक लार्ज मसल्स होती है, एक स्मॉल। तो यानी फाइनल मसल्स का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है कि वो जो है हाथ से स्पून और उसको कोऑर्डिनेट करे, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। और जब देखते हैं कि जो बच्चे शुरू में जो है पहले खाना शुरू करते हैं या कपड़े पहले उतारना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद में वो कपड़े पहनना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मांसपेशियों का नियंत्रण है, और जिसमें शारीरिक कौशल जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक कौशल के साथ में परिपक्वता, अधिगम, अभ्यास, मांसपेशियों में समन्वय, सीखने की सुविधाएं, अवसर, ये सारे के सारे उसके स्किल डेवलपमेंट को बनाते हैं। एक जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये कॉर्नबेक की है, स्किल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन सच ए वर्ड एज ऑटोमेटिक, रैपिड, एक्यूरेट एंड स्मूथ। इट इज़ wrong, however, to think of a skill as some single perfect action. Any skill performance, even writing the letter A, is a series of hundreds of nerve muscles coordination. A skill movement is a very complex process involving differentiation of cues and continual correction of एरर्स। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट है ये लगातार चलने वाला प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया होती है, ऑटोमेटिकली ये चलती रहती है, और इसमें
नाड़ियों का और मांसपेशियों का एक समन्वय रहता है। और लगातार इसलिए चलते हैं, जैसे बच्चे को हम ए अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो उसको कर्सिव में कैसे सिखाएंगे, फिर उसके बाद में ए अल्फ़ाबेट के कौन कौन से, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चलती है। और जो गलतियाँ होती हैं उसको ट्रायल और एरर मेथड से, ये अभ्यास के द्वारा उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, मेनली 2 तरह के स्किल्स होते हैं, 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा है हैंड स्किल्स और दूसरा है हमारा लेग स्किल्स। यानी 2 तरह के स्किल्स जो होते हैं, कौशल जो होते हैं, 2 उससे करता है। फर्स्ट है हैंड स्किल, इसमें सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग, बॉल थ्रोइंग, राइटिंग, कॉम्बिंग हेयर्स, कॉपिंग और अदर स्किल्स। फर्स्ट हमारा है सेल्फ फीडिंग। सेल्फ फीडिंग यानी खुद से भोजन खाना। पहले वर्ष के अंत तक बालक भोजन की कोई जो वस्तु होती है उसको मुंह में रखना प्रारंभ कर देता है, लेकिन वो खाता नहीं है। और जैसे कप और गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर मुंह तक लेके जाएगा, लेकिन 8, जैसे मैंने अभी बताया था, 9 महीने की अवस्था तक वो गिराएगा या बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ेगा। लेकिन 14 महीने की अवस्था में वो जो है दोनों हाथों से बॉटल या गिलास को आराम से पकड़ लेता है। 1 वर्ष की अवस्था तक बच्चा थोड़ा बहुत चम्मच का उपयोग करने लगता है, लेकिन चम्मच से वस्तुओं को फैला देता है। 2 वर्ष की अवस्था में वो चम्मच से अच्छे से खा लेता है और थोड़ा बहुत छुरी कांटे का भी उपयोग करना सीख लेता है। 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा छुरी और कांटे से ब्रेड पे बटर लगा सकता है और छुरी और कांटे का प्रयोग भी अच्छे से कर सकता है। 10 वर्ष की अवस्था तक बच्चा जो दूसरे वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी तरह भोजन करने लग जाता है। उसमें टेबल मैनर्स आ जाते हैं और टेबल को जो है आराम से उठाने और रखने लगता है और आराम से सेल्फ फीडिंग करने लगता है। सेकंड है सेल्फ ड्रेसिंग, कपड़े पहनना। ये 1.5 वर्ष से 3.5 वर्ष की अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो होती हैं उनमें ये कौशल जल्दी विकसित होता है। इसका जो मेनली कारण होता है, उनकी जो कलाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा लचीली होती हैं और दूसरा गर्ल्स का इंटरेस्ट भी होता है, इसलिए भी वो जल्दी सीख लेती है। लड़कियों में ये कौशल जो होता है लड़कों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और बहुत जल्दी परिपक्व होती हैं। 3 वर्ष का बच्चा इलास्टिक की नेकर को उतार सकता है, पहन भी सकता है। 5 वर्ष में अपने कपड़े पहनने और उतार सकता है, ढीले बटन खोल और बंद कर सकता है। 6 वर्ष का बालक जूते, मोजे और कपड़े पहन सकता है। बाल संवारना, कॉम्बिंग, है ना, बचपना चाइल्डहुड में बालक बालों को संवारने का कौशल भी उनमें विकसित होता है। और ये जो स्किल होता है बाल संवारना, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। 1.5 वर्ष का बालक अपने बालों पे कंघी घुमाने लग जाता है। 3 वर्ष का बच्चा जो होता है बाल पे ब्रश संवारने लगता है और 4 वर्ष का बालक कंधे तक बालों को आराम से काट लेता है, लेकिन बहुत सुंदरता के साथ में नहीं बना पाता, लेकिन 7 वर्ष की अवस्था में अच्छे से बालों को बना लेता है। नेक्स्ट है बॉल थ्रोइंग। ये विकास हाथ और संपूर्ण की मांसपेशी, हाथ की और शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों के समन्वय पर निर्भर करता है। 2 वर्ष की अवस्था में बालक गेंद फेंकना सीख जाता है, परंतु 4 वर्ष की अवस्था में गेंद लगभग जो है अच्छे से फेंकने लगता है। इस समय गेंद फेंकने का कौशल सभी बच्चों में यानी गेंद फेंक लेंगे, लेकिन उसको कैच करने का कौशल थोड़ा और भी देर से प्रारंभ होता है। ये सारा का सारा लर्निंग पे डिपेंड करता है। 57 मंथ का बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, वो 9.5 इंच की गेंद को 12 से 13 फीट तक फेंक सकता है। 5 वर्ष का बालक 5 इंच की गेंद को कैच कर सकता है। 6 वर्ष का बालक जो होता है 12 इंच की गेंद को कैच कर लेता है। एक गेंद को फेंकने के कौशल में उत्कृष्ट स्थिर और गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है। इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आवश्यक होता है, उसके अलावा फाइनल मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी जो है, और इसके साथ साथ हेड जो होता है, ट्रंक होता है, लेग होता है, उनके कोऑर्डिनेशन में भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है
कॉपी करना, ये एक जो होता है थोड़ा मुश्किल स्किल होता है, लेकिन इसमें क्योंकि फाइनल मसल्स जो होती हैं और परसेप्शन रिलेशंस जो होते हैं, परसेप्शंस जो हमारे होते हैं वो भी इसमें, यानी कॉपी करने का मतलब है दूसरे व्यक्ति की नकल करना, दूसरे व्यक्ति को देखकर वैसा का वैसा करना। तो ये जो है हमारा परसेप्शन कैसा है, हमने एनवायरनमेंट में क्या परसीव किया है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और 2.5 से 5 वर्ष की अवस्था में इस कौशल का विकास होता है। इस समय बच्चा जो होता है वो शेप, साइज़ इनकी जो है कॉपी करता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये स्किल ज़्यादा अच्छे से डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट है राइटिंग। 2 वर्ष की अवस्था से इस स्किल का डेवलपमेंट होने लगता है, लेकिन 3.5 वर्ष की अवस्था में बड़े अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर जाता है या सीख जाता है। और लेकिन इस समय बड़ा लिखता है, अनइवन लिखेगा, है ना। और 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा लिखना तो अच्छे से प्रारंभ कर देता है, लेकिन फिर वो आक्रामक लिखता है, लेकिन आकार जो होता है वो छोटा होता है और छोटे छोटे वाक्यों को भी वो लिखना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष का बालक बहुत अच्छे से लिख सकता है, शब्दों को नकल कर सकता है और वाक्यों की भी नकल कर सकता है। 7 वर्ष का बालक भी काफ़ी अच्छा लिखता है, आकार उसका छोटा हो जाता है, मध्यम हो जाता है। और 9 वर्ष का बालक छोटा, साफ और अच्छा लिखने लगता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अदर स्किल्स। कुछ और स्किल्स भी बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक। यदि बच्चे को छोटे लकड़ी के छोटे छोटे स्क्वायर दे दिए जाते हैं तो उनसे खेलने लगता है, उनको इधर उधर फैलाता है। लेकिन 3 वर्ष की अवस्था में ब्लॉक से वो कई, जैसे बिल्डिंग बनाना, मैप बनाना, कोई भी शेप बनाना, ये बनाने, जैसे स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना, सर्कल बनाना, इस तरह की चीज़ें भी बनाने लगता है। और 6 वर्ष की अवस्था में वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल आकार को बनाने लगता है। नेक्स्ट है लेग स्किल्स। इसमें फर्स्ट है वॉकिंग, यानी चलना। जो है बालक सबसे पहले चलने का स्किल जो है वो बच्चे में डेवलप होता है। चलने का 18 माह की अवस्था में चलना प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष में बालक आगे पीछे किसी भी प्रकार से चल सकता है और 3 वर्ष में बच्चा पंजों के बल चलता है। नेक्स्ट है रनिंग। बालक को जैसे चलने में परिपक्वता आती है और सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देता है, तब वो दौड़ने का प्रयास करता है। 18 महीने का बच्चा बिना किसी सहारे के सीढ़ी पकड़कर चढ़ और उतर सकता है। 3 वर्ष का बालक काफ़ी दौड़ लेता है, लेकिन कई बार गिरता है और उसके कदम भी छोटे होते हैं। 5 से 6 वर्ष का बालक बिना गिरे किसी भी तरह से आराम से दौड़ सकता है और दौड़ते समय मुड़ भी जाता है। नेक्स्ट है जंपिंग, स्किपिंग, होपिंग, ग्लोपिंग। यानी 3 वर्ष का बालक जरा सा कूद पाता है। 3 से 4 वर्ष का बालक कूदता हुआ चल सकता है। 5 वर्ष का बालक यानी थोड़ी बहुत जैसे बाधा आती है, कोई हर्डल आती है तो उसमें वो कूद लेता है। 3 वर्ष का बालक सीढ़ियों पे थोड़ी या घर में फर्श पे चलते समय छलांग लगा लेता है। 4 वर्ष में उछलते उछलते मुड़ जाता है। 5 वर्ष में रस्सी कूदने लग जाता है और 6 वर्ष में आसानी से रस्सी कूदने लग जाता है। यानी एक तो क्या क्या हमने बात करी, एक तो कूदना, उछलना, छलांग लगाना, ठीक है, और बाद में वो सरपट भागने की कोशिश भी वो करने लगता है। ये स्किल जो होते हैं 6 वर्ष की अवस्था में काफ़ी कुछ विकसित होने लगता है और शुरू में वो छोटे स्टेप लेता है, लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना। ये जब सीढ़ी चढ़ने का विकास तब होता है जब बालक घिसट घिसट के चल रहा होता है और छोटी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है लेकिन उतर नहीं पाता। 3.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और
शुरू में जो होते हैं वो पीछे की तरफ उतरता है, यानी जो है मुंह उसका सीढ़ी की तरफ होगा और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ उतरता है। और पहले एक पैर को सीढ़ी पर रखता है, फिर दूसरा पैर उठाकर उस सीढ़ी पर लाता है। 4 वर्ष का बच्चा सीढ़ियों को पकड़कर आसानी से चढ़ जाता है और पकड़कर ही उतरना सीख जाता है। 5 वर्ष का बालक छोटी सीढ़ियों पर वयस्क व्यक्तियों की भांति चढ़ने उतरने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में जो होती है लड़कियों की अपेक्षा लड़के जल्दी सीखते हैं। 6 वर्ष की अवस्था में बालक की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो वयस्कों की भांति जो है यह चढ़ जाता है, उतर जाता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है। और 8 वर्ष तक चढ़ने की कोशिश करता है 6 पे, और 8 पे वो अच्छे से चढ़ना सीख जाता है। और क्लाइंबिंग का स्किल जो होता है इसमें जैसे हम ये कहते हैं कि अर्बन जो एरिया में रहते हैं उनके अपेक्षा रूरल एरिया में जो रहते हैं उन बच्चों का क्लाइंबिंग स्किल जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। नेक्स्ट है ट्राईसाइकिल, यानी साइकिल चलाना। 2 वर्ष के बच्चे 3 जो पहियों वाली साइकिल है उसको चलाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे चला पाते हैं और कुछ नहीं चला पाते। 3 से 4 बच्चों को यदि साइकिल की सुविधा दी जाती है तो वो साइकिल चलाने लग जाते हैं। 5 वर्ष के बच्चे अच्छे से 3 पहिए की साइकिल चला लेते हैं और टर्न चलाते चलाते साइकिल को टर्न भी ले सकते हैं। 6 वर्ष का बालक जो है साइकिल तो चला लेता है परंतु छोटी साइकिल चला पाता है। नेक्स्ट है डांसिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण स्किल होता है और ये उसकी लर्निंग स्किल पर डिपेंड करता है। शुरू में बच्चा सिंपल स्टेप्स, सिंपल डांस करता है, लेकिन उसको सिखाया जाता है तो वो आसानी से कर सकता है और बैलेंस ढंग से करना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष का जो बालक होता है वो काफ़ी हद तक सरल डांस करने लग जाता है। नेक्स्ट है स्विमिंग। तैरना भी जो है वो एक स्किल होता है कि अभ्यास पे अवसर पर आधारित होता है। जब सामान्य रूप से 4 वर्ष के बालक आसानी से तैर सकता है यदि उसको अभ्यास किया जाए, उसको एनवायरनमेंट दिया जाए। और इस स्किल में मांसपेशियों में समन्वय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। 8 वर्ष का बालक बहुत अच्छे से तैरने लग जाता है और इस स्किल में बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। थैंक यू। नेक्स्ट मैं क्लास में आपको पढ़ाऊँगी डिटरमिनेंट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट।